यूपी पुलिस एग्जाम को अगर इस बार क्रैक करना है तो जी हाँ साथियों, इन सारे प्रश्नों को निचोड़ करके आप याद रखेंगे। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में यानी कि 18 फरवरी के एग्ज़ाम में संभावित क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल 100% सवाल लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार पिछले 15 सालों से पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहीं से प्रश्न। तो अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्जाम क्रैक करना है तो सारे प्रश्नों को निचोड़ कर याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को आगे की ओर चलेंगे, सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो एकमात्र छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे, और यूपी पुलिस एग्जाम से पल पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है कि अखिल भारतीय महासंघ की जो है स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बताएंगे शामिल किया गया था, सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता जो है सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? बताएंगे किस नाम से जानी गई, सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आज के क्लास में आप लोगों को स्कोर भी बताना है। ईमानदारी पूर्वक कितना प्रश्न सही करेंगे आप लोग, कितना प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात कितना जो है किसका शासन के अंतर्गत जो है ये चला गया? पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, जो कि 1935 भारत सरकार अधिनियम। याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, पाकिस्तान की स्वीकृति, और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित थी और निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसका सदस्य नहीं था? बताएंगे कौन सा इसका सदस्य नहीं था। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करिएगा और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या कर रहा है, बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार में जो है प्रावधान का सार क्या था? बताएंगे राइट आंसर क्या होता है? तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, प्रांतों में दोहरा शासन। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे सभी लोग 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार पूछे गए प्रश्न हैं कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताएंगे किस बात की व्यवस्था की गई थी, सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि मुसलमानों के लिए जो है अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा जो लाया गया था? बताएंगे किसके द्वारा लाया गया था, सही जवाब क्या है? तो साथियों ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, मोर्लो मिंटो सुधार 1909। सही जवाब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि मोर्लो मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित किया गया? बताएंगे मोर्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, सही जवाब क्या है? लगातार एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, 1909 में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था? बताएंगे मिंटो मॉडल सुधार का जो उद्देश्य है क्या था,
तो सभी लोग याद रखेंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे चलने से पहले आपसे एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी साथी लाइक करेंगे आज के सेशन को दबा करके, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लेंगे। यहाँ पे आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी प्राप्त होते रहेगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाक्षी नियुक्त किया गया, सही जवाब क्या है? साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। 1858 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताएंगे सही जवाब। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? सही जवाब क्या है इस प्रश्न का? तो आप लोग याद रखेंगे 1786 का जो है अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग जो है एक्ट पारित किया गया था। सही जवाब क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट का? तो सभी साथी लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। 1773 आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? बताएंगे लगातार पिछले 15 सालों से एग्जामों में पूछे गए हैं। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि वी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग राइट आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्न में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो है स्थापित किया? याद रखेंगे सही जवाब इस प्रश्न का। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935, बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे सभी लोग संघीय प्रणाली का जो है पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा जो किया गया था? बताएंगे संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, 1935। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1935 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा जो है निर्मित किया गया था? तो याद रखेंगे भारत में सचिव का जो पद है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा? सही जवाब क्या है? किनके द्वारा? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है भारतीय संविधान है भारतीयों के द्वारा ही होगा, इच्छा के अनुसार कहा गया था। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान में निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। सवाल आपकी स्क्रीन पे 24 नंबर प्रश्न याद रखेंगे। कांग्रेस ने किस वर्ष जो है किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माता की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था? बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे 1936 और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे
25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने व्यावसायिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। बताएंगे संविधान सभा की गठन की मांग की सही जवाब क्या है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह जो स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान के निर्माण करेगा। सही जवाब क्या है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए यूपी पुलिस के एग्जाम में, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, क्रिप्स योजना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो प्यारे साथियों ऑप्शन एक को लॉक करेंगे यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे 28 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था। याद रखेंगे भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे गए सवाल आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पे भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। बताएंगे भारत की जो संविधान है किसके अनुसार गठित की गई, सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे लॉक करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन एक को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और याद रखेंगे बहुत बार आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे सवाल। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की जो मांग है कहाँ पे हुए अधिवेशन में की गई, सही जवाब क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कहाँ पे फैजाबाद में। याद रखेंगे फैजपुर में, सही जवाब फैजपुर। याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, फैजपुर सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। प्यारे साथियों ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और याद रखेंगे सभी लोग। बताएंगे कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या है इस प्रश्न का। साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को, और आगे बढ़ेंगे उपयुक्त सभी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बताएंगे संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, और आगे बढ़ेंगे हैदराबाद भाग नहीं लिया था। आप लोग याद रखेंगे अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर देंगे। क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो सभी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। बताएंगे भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुए था, सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। तो प्यारे साथियों ऑप्शन पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, सही जवाब है। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप लोग। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप है, बगल में लिंक मिलेगा, सभी लोग वहाँ से जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए यहाँ पे मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया।
बताएंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग अलग जो है संविधान सभा का चाहता था। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि संविधान सभा का जो चुनाव है निम्न में से किस आधार पे हुआ। बताएंगे संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे। तो आप लोग बताएंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या, तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान को आज के सेशन में पूरे 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे, सारे प्रश्न याद रखेंगे। भारतीय संविधान को किसने जो है बनाया, तो आप लोग याद रखेंगे किसने बनाया। सही जवाब क्या है, तो संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब जो है संपन्न हुआ। बताएंगे चुनाव कब संपन्न हुआ। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे 1946 और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। बताएंगे भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है ये कब हुई, तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 9 दिसंबर 1946 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बताएंगे संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे दिल्ली में और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन क्या अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सही जवाब क्या होगा। लगातार आपकी एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे आप लोग कि संविधान सभा का जो है पहला सत्र हुआ था। सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। 9 दिसंबर 1946 को याद रखेंगे। 45 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है। 46 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बताएंगे किसे चुना गया था। सही जवाब क्या है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो जिन साथियों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। और आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी के लिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो याद रखेंगे सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे साथियों। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को दबा के लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट क्लास में।